पतिव्रता स्त्रियां होती है, भगवान भी उनको वंदन करते हैं। माता अनसुईया का आपने नाम सुना होगा, बड़ी पतिव्रता थी माता अनसुईया, पूरी त्रिलोकी में उनका नाम था। एक बार तीनों रानियां परीक्षा लेने के लिए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए आए हैं। आपने सुनी होगी पहले कथा। परीक्षा लेने के लिए आए तो कहते हैं माता अनसुईया से भिक्षा मांगी है, भिक्षा प्रदान करो। माता भिक्षा लेकर के आई, लेकिन भिक्षा ग्रहण नहीं की। ऐसी शर्त रखी कि देवी आप हमें बिना वस्त्र के यदि भोजन कराएं तो हम भोजन करेंगी, आप बिना वस्त्र के भोजन कराएं तो हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया ने जल हाथ में लिया और ध्यान किया, यानी मैंने सच्चे मन से मेरे पति की सेवा की है तो इनका असली रूप मेरे सामने आ जाए। ये कौन है? तो दिखाई दिए ब्रह्मा विष्णु शिव, मेरे पतिव्रत की परीक्षा लेने आए हैं। हाँ, कहते हैं माता अनसुईया ने जल लिया और लेकर के जल तीनों देवताओं पर छिड़क दिया, और जैसे ही जल छिड़का तीनों देवता 10-10 दिन के बच्चे बनकर के बैठ गए महाराज। 10-10 दिन के बालक बन गए और पलने में सुला दिया। हा हा हा। अब 1 महीना बीत गया। ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती सोच रही है, बोले हमारे पति गए तो थे परीक्षा लेने लेकिन लौट करके नहीं आए। और माता अनसुईया ने क्या किया कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव भूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देवता छोटे छोटे 10-10 दिन के बच्चे बन करके अंगूठा चूस रहे हैं। माता ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती ने देखा, बोले हमारे वो का मतलब समझ गए ना, हमारे वो गणेश के पापा, वो लोग गए तो थे परीक्षा लेने के लिए लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। बहुत समय हो गया। पता चला तो देखा ऊपर से, ओहो, माता अनसुईया ने तो 10-10 दिन के बच्चे बना करके पलने में सुला रखा। तीनों आई, प्रणाम किया है माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। माता अनसुईया ने आशीर्वाद दिया। बोले कौन हो? अपने असली रूप में आई ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती। ओहो, बहू रानी आई हैं, आओ। मैया बड़ी भारी भूल हो गई, हमारे वो हमने ही भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, आप माफ कर दो और हमारे पति को हमारे साथ वापस भेज दो। माता अनसुईया कहने लगी वापस ले जाना है? बोले हाँ। तो बोली ले जाओ। अब समझ में ही नहीं आवे, तीनों नंगे धड़ंगे पड़े हैं, उल्टा सुल्टा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब समझ में नहीं आए कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। तीनों एक जैसे पलने में पड़े हैं, अंगूठा चूस रहे हैं बड़े बड़े। ले जाओ। अब देखे पलने के पास में तीनों एक जैसे दिखाई दे। अरे मैया समझ में नहीं आ रहा कुछ। कान पकड़े, क्षमा प्रार्थना की, मां हम जान गए पतिव्रता स्त्री का क्या महत्व है। पतिव्रता स्त्री जो होती है वो देवताओं को भी नतमस्तक करा सकती है। हमें माफ करना मां, हम आपके स्वरूप को जान ना सके। माता अनसुईया से क्षमा प्रार्थना की तो कहते हैं, प्रार्थना की, माता अनसुईया ने दोबारा जल का छींटा लिया
और जल का छींटा लेकर के जैसे ही जल छिड़का, कहते तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो गए। बोले अनसुईया माता की जय हो। अब थोड़ा इधर बढ़ा दो, आप थोड़े आगे आ जाइए। विनोद जी, जिंदल साहब थोड़े थोड़े आगे सरक जाइए। इधर यहीं रुको, इधर वाला हाउसफुल है, इधर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। बोलो राधे राधे। माता देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ है और कहते हैं माता देवहूति के यहां पर भगवान नारायण पुत्र बनकर आने वाले थे, लेकिन कहते हैं पहले नारायण नहीं आए, पहले पुत्री का जन्म हुआ है। और कितनी पुत्रियों का जन्म हुआ? 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई है महाराज। कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? क्यों विजय भैया? 9 कन्याएं माता देवहूति के यहां पर करदम जी के यहां पर जन्म लेकर के आई है। कहते हैं जिस प्रकार घर में बेटा होना जरूरी है, उससे कहीं अधिक बेटी का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा कि जिस घर में कन्या ना होती वो घर नहीं समझा जाता है, जो कन्या दान नहीं करता वो पिता नहीं कहलाता है। दुनिया में कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई हीरे मोती दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि बताया तो, क्योंकि लिखा कि दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं, 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 पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। दुनिया में सबसे बड़ा दान बताया। आप सोच के देखो, हमारी जेब में एक पेन लगा होता है, कोई पेन मांगता है तो पेन जल्दी से दिया नहीं जाता। बोले क्यों? बोले पता नहीं वापस मिलेगा कि। कैसे दिलवाले होते हैं कन्या के माता पिता, जो अपनी बेटी को 1 मिनट में पराया कर देते हैं। हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, मेरी बेटी को अच्छा वर मिले, और यही सोचते हैं कि इसको इतना प्यार मिले कि हमारी कभी याद भी ना आए। और वो बेटी जाते जाते यही प्रार्थना करती है कि मेरे माँ बाप के आंगन में भी कोई कमी ना रहे। हर एक माँ बाप सोचते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर एक माँ बाप चाहते हैं। और वो बेटी जाते जाते खील हाथ में लेती है और पीछे गिरा करके अन्न धन लेकर के बरसात करती है और सोचती है जिस आंगन से मैं विदा होकर के जा रही हूं उस आंगन में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहां से बोलूं, आज पहले क्या होता था, जब शादियां होती थी, जब विवाह संस्कार होते थे, तो घर में विवाह संस्कार होते थे। वो बेटी जाती थी और जब विदाई होती थी तो वो अन्न धन लेकर के
पीछे डालती थी कि जहां से मैं विदा हो रही हूं इस जगह पर कभी अन्न धन की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज घर से विदाई नहीं होती। होती है प्रदीप जी? बोले कहां से होती है? मैरिज पैलेस से ही विदाई हो जाती है, होटलों से विदाई हो जाती है। वो बेटी जाते जाते बोलती है जहां से मैं विदा हो रही हूं यहां कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आजकल होटल में, मैरिज पैलेस में खूब आनंद हो रहा है हमारा। खूब माला माल काम हो रहा है कि नहीं? जो महाराज 10,000 रुपए जहां लगते थे वहां 50-50 लाख रुपए होटलों के लगते हैं। हम जाते हैं, हम देखते हैं 50-50 लाख रुपए होटल का किराया। अभी एक शादी थी मुंबई में, 1.25 करोड़ रुपए केवल जगह का होटल का किराया था। कर लो बात, हैं? क्या शादी करेंगे? 1.25 करोड़ रुपए महाराज। अब महाराज बेटी घर से विदा नहीं होती, होटल से विदा होती है तो वहीं आशीर्वाद देकर के चली जाती है। होटल में खूब आनंद रहे महाराज। तो कहने का भाव क्या? नौ पुत्रियां जन्म लेकर के आई है। बेटे से जरूरी घर में बेटी का महत्व है। बेटी जैसा सुख कहीं नहीं है। और बेटी हमेशा यही सोचती है कि जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई उस आंगन में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब कहते हैं 9 कन्याओं का जन्म हुआ और उसके बाद में भगवान नारायण, साक्षात नारायण, 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 कन्याओं के बाद में साक्षात नारायण कपिल के रूप में माता देवहूति के यहां पर अवतार लेकर के आए। बोल कपिल भगवान की। साक्षात नारायण कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। माता देवहूति ने, करदम जी ने 9 कन्याओं का विवाह किया है, 9 कन्यादान किए हैं महाराज। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। माता देवहूति को पता चला कि मेरे आंगन में जो खेलने के लिए आया है ये साधारण नहीं, ये साक्षात नारायण है। नारायण ही मेरे यहां पर पुत्र बनकर के आया है। तो माता देवहूति ने प्रश्न किया है। आज धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। एक दिन कपिल भगवान को माता ने चौकी पर बिठाया, तिलक किया और प्रणाम करके बोली, हे कपिल, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं। भगवान कपिल आसन पर बैठे हैं, माता देवहूति नीचे बैठी है। प्रणाम किया है। मां, क्या जानना चाहती हो? माता देवहूति ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया कि हे कपिल, आप मुझे बताओ ये इंद्रिया वश में कैसे होती है? इंद्रिया वश में कैसे हो? ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। कितने भोग भोगो लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। कहते हैं शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन इच्छा बूढ़ी नहीं होती। कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। ये इंद्रियावश में कैसी हो? आप हमें बताने की कृपा करें। लिखा भोगों ने भुगता वयमेव भुगता, तृष्णानि जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग नहीं भोगे जाते हैं, बोले हम भोगे जाते हैं। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं।